Good evening to all students. Today we will discuss that how we should attempt the question answer of SST. स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हमें आंसर तो बहुत अच्छे से लर्न होता है, लेकिन कई बार हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, या फिर हम क्या करते हैं कि SST का क्वेश्चन है, हम उसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ामिनर है जिसको आपका एग्ज़ाम चेक करना है, अगर आप एक अच्छी हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना आंसर अटैम्प्ट करते हैं, सेकेंडली आप कम मिस्टेक्स करते हैं, और थर्ड, अगर मान लीजिए आपसे गलती हो गई है तो उस वर्ड्स को या उस लेटर के ऊपर बार बार पेन चलाने की बजाय ये सही होगा कि आप उस पर एक हल्की सी लाइन लगा दें और आगे उस दोबारा वर्ड को आप लिख दें। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो फ्लूइड या वाइटनर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जब चेक करता है एग्ज़ामिनर आपकी आंसर शीट, तो क्या होता है कि वो वहीं पे स्टक हो जाता है कि इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, इतनी सारी कटिंग्स हैं, तो वो बार बार पढ़ता है उस आंसर को। तो वहाँ पे क्या है कि आप डाउट में आ जाते हो, और वहाँ पर यूँ कहिए कि आपके जो मार्क्स हैं वहाँ पर कट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लो अगर 3 नंबर का आंसर है या 5 नंबर का आंसर है, तो बच्चे उसको पैराग्राफ में लिख देते हैं, ना तो उसकी पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, ना उसकी बिगनिंग देते हैं, और ना ही उसकी कंक्लूज़न देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर आप 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आप अटैम्प्ट कर रहे हो आंसर, स्पेशली इन SST, तो आप बेशक 2 ही लाइन की बनाएं बिगनिंग, लेकिन ज़रूर बनाएं। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उनके नंबरिंग मेंशन करके फिर उनके आप पॉइंट्स लिखें। अगर आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कोशिश करें कि आप 4 पॉइंट्स बनाएं, और अगर आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कोशिश करें कि कम से कम आप वहाँ पे 6 पॉइंट तो ज़रूर लिखें। तो इट मीन स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंक्लूज़न भी ज़रूर निकालनी है आंसर की, यानी कि आप 3 से 4 लाइनें, 2 लाइनें भी हैं, रेलेवेंट होने चाहिए पॉइंट, लेकिन आप कंक्लूज़न ज़रूर निकालें। तो इससे क्या है कि आपके मार्क्स कटने का चांस बिल्कुल ही कम हो जाएगा, और जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी आंसर शीट देख के खुश हो जाएगा कि इतनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग है, कोई कटिंग भी नहीं है, बिगिनिंग भी दे रखी है बच्चे ने। इट मीन्स कि बच्चे ने जो अटेम्प्टेशन है वो फुली कॉन्फिडेंस कर रखी है, चीटिंग नहीं कर रखी है, तो उसका जो बेनिफिट है तो वो स्टूडेंट्स आपको ही जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो अब पहले तो हमें इसकी बिगिनिंग करनी है यहाँ से। जैसे मैंने लिखा है, खरीफ क्रॉप्स आर प्लांट्स that are grown during the rainy season, also known as the monsoon season in the Indian subcontinent। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी हमने पहले क्या दी है, बिगनिंग, यानी कि यहाँ पे साफ पता चल जाए एग्जामिनर को कि हाँ, बच्चे को कॉन्सेप्ट की नॉलेज है और बच्चे ने इसको समराइज कर दिया है बिगिनिंग में। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, अब इसके पॉइंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ जाएंगे कि खरीफ क्रॉप्स जो है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स में है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन दे आर सोन, यानी कि उनको कब बोया जाता है। तो हम सबको पता ही है, खरीफ क्रॉप जो है मानसून सीजन आने पर, जिसमें कि पैडी इंक्लूडिंग है हमारी, और भी बहुत सारी फसलें हैं, और जो इसका टिपिकल टाइम है इसको उगाने का वो जून टू जुलाई है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, व्हेन दे आर हार्वेस्टेड, यानी कि जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको कब काटा जाता है। तो इसका जो टाइम है स्टूडेंट्स, वो हम सबको पता है, सितंबर टू अक्टूबर है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम इस तरीके से बिना कटिंग नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे, और एक हमें ज़रूर ध्यान रखना है स्टूडेंट,
जब भी आप कोशिश करें, जब भी आपकी एक लाइन कंप्लीट हो रही है, आप एक लाइन का गैप दें या इस तरीके से लिखें कि वो मिला हुआ ना लगे कि हाँ नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, वहाँ पर आपकी हेडिंग पता ही नहीं चल रही है और बिल्कुल मिक्सअप है, और उसमें क्या है, फिर वही बात है कि आपके मार्क्स कटने का ज़्यादा डर है। और इसके बाद मान लीजिए सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद थर्ड है व्हाट दे नीड। अब जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसके लिए रेन जो है वो मोस्ट रिक्वायर्ड है ना। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पे 4 पॉइंट इसका है कि व्हाट सॉइल दे नीड। अब कैसी मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए जो है एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। नीचे हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए खरीफ क्रॉप्स के, किसमें राइस है, मेज़ है, बाजरा है। लेकिन यहाँ पे देखिए बिगनिंग कर दी हमने, अब जो यहाँ पे हमने कंक्लूज़न इसकी ज़रूर देनी है। कंक्लूज़न मैंने यहाँ पे 4 लाइन की आप मान के चलिए दे ही रखी है, लेकिन आप इसको 3 लाइन में भी समराइज़ कर सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स प्रोवाइड food for millions of people. Khariif crops like sugarcane can be used as raw material for sugar, biofuel and other industrial application. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर आप एक आंसर को अटैम्प्ट करते हो तो आपके जो मार्क्स कटने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। और 2 से 3 आपने शुरू के पेज में अगर कटिंग नहीं की है, वाइटनर को यूज़ नहीं किया है और आपने पॉइंट्स में ही आंसर लिखे हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है जिसको एक दिन में मान के चलिए आप 22 से 25 कॉपीज़ जो हैं जो कंपलसरी हैं उसके लिए चेक करनी, तो उसको तो चेक करनी ही है। तो इट मीन्स कि अगर वो देखेगा कि 3 से 4 पेज आपके उन्होंने चेक कर लिए हैं, आपने पॉइंट्स में लिखा है, आपकी कटिंग कम है, तो उसमें क्या रहता है कि फ्लो बन जाती है एग्ज़ामिनर की। तो वो क्या करता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की उसकी यूँ कहिए कि कोशिश भी हो जाती है और वो देता भी है। और ऐसे बच्चे जो हैं उनके यूँ कहिए कि 100 आउट ऑफ 100 जो अगर वो चाहते हैं कि हमें एसएसटी में जो मार्क्स हैं हमें लेने ही हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स जो अटेम्पटेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप ऐसे करते हो दिस इज़ द वीडियो नॉट ओनली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि हाउ टू अटैम्प्ट एंड हाउ वी शुड अटैम्प्ट द आंसर्स ऑफ एसएसटी। वैसे तो ये हर सब्जेक्ट के लिए है बात की। अगर आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अटेम्पटेशन करते हैं विदाउट कटिंग, आप पॉइंट्स भी मेंशन कर रहे हैं, तो चाहे वो बात साइंस की हो या अदर सब्जेक्ट भी हैं उसमें भी आपको यही रहेगी स्ट्रैटेजी। बट स्पेशली अगर हम बात करें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो वाइड होते हैं एसएसटी के, तो अगर उसमें आप बिगिनिंग देते हो और 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिखते हो और प्लस में आप अगर कंक्लूज़न दे रहे हो 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले आंसर में, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो इस अटेम्पटेशन से आप करेंगे तो आपको इस चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।